हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 13 बड़ी अपडेट्स 13 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ और आज है 8 फरवरी 2021 सोमवार। दोस्तों कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर एक अपडेट आई हुई है। जो कंडक्टर भर्ती एग्ज़ाम हुआ था HPSSC यानी कि चयन आयोग हमीरपुर ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसके लिए एक अपडेट यहाँ पर आई हुई है। बीएड कॉलेज में जो है दोस्तों इस दिन से शुरू होंगी आपकी कक्षाएं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। HP की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों बीएड वालों के लिए। दो अपडेट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ तो इम्पोर्टेंट है। दो नहीं तीन अपडेट्स यहाँ पे हो जाएंगी। इसके अलावा HPSSC NIT और कोरोना एटसेट्रा की बहुत सारी अपडेट्स आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता लिखने का। ओके, तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, 13 अपडेट्स हैं, वो आपको वीडियो में दिखेंगी। ओके, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, प्रधानमंत्री के लिए किन दो में होगी टक्कर, आज होगा तय। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रथम चरण के चुनाव का आज आएगा परिणाम। पेम्पा सैरिंग सबसे आगे। निर्वासित तिब्बत सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए प्रधानमंत्री और 45 संसद सदस्यीय संसद के लिए हुए प्रथम चरण के चुनाव का परिणाम सोमवार को घोषित होगा। निर्वासित चुनाव सरकार के चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त बांगडू सेरिंग पेसर PM पद के सबसे आखिरी चरण के चुनाव के लिए दो नामों की घोषणा करेंगे। उन्हीं में से एक नेता प्रधानमंत्री चुना जाएगा। बांगडू ने बताया कि वह सोमवार को प्रथम चरण के चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे। 29 जनवरी तक हुई मतगणना के आंकड़ों के अनुसार पेम्पा सेरिंग 23,643 मतों के साथ प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। चीन, अमेरिका, भारत की परिणाम पर नज़र। इन देशों में हुआ था मतदान और 14 मई को होगा घोषित होगा नया प्रधानमंत्री। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, पूरा आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, करुणामूलक नौकरी देने में 5% कोटा बड़ी बाधा। जयराम, मुख्यमंत्री ने पालमपुर में कहा, कोरोना खत्म होने के बाद कांग्रेस के पास नहीं होगा कोई मुद्दा। तो प्रदेश में जो है पिछले कई दिनों से करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें मात्र 5% का कोटा सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। यह बात पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। CM ने कहा कि वह भी चाहते हैं कि इसके तहत लोगों को नौकरियां मिलें और इसलिए इसमें जो भी मदद होगी वह करेंगे। तो जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस ने कोविड-19 में राजनीतिक लाभ लेना चाहा। जब कोविड-19 नहीं हुआ था तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट हैं। ओके, कांग्रेस ने की अपने नेता वीरभद्र सिंह की अनदेखी। तो ये यहाँ पे कहना है इनका। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पूरा यहाँ पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। ये रही, सूबे में 16 प्रशिक्षु नर्सों समेत 30 कोरोना संक्रमित। दोस्तों कांगड़ा जिले में 16 प्रशिक्षु नर्सों समेत हिमाचल प्रदेश में जो है 30 कोरोना के नए मामले सामने जो है आए हैं। और ये आप देख सकते हो। ओके, तो किन्नौर, सिरमौर, ओके, ये है यहाँ पे। मंडी जिले में 8 मामले सामने आए हैं, चंबा में 2 और इनमें 6 शिक्षक शामिल हैं मंडी में। इसके अलावा शिमला में 2 मामले सामने आए हैं। किन्नौर, सिरमौर, ऊना, सोलन, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति में कोई कोरोना का मामला नहीं आया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, पिघलते ग्लेशियरों से प्रदेश के लिए खतरा बनी 550 झीलें। ऊंचाई वाले इलाकों में हैं 800 झीलें। सैटेलाइट की मदद से की जा रही ग्लेशियरों की निगरानी हर साल तैयार की जाती है रिपोर्ट। वर्ष 2000 में भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेल चुका है किन्नौर। कई पुलों समेत सड़कें हो गई थी ध्वस्त। तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट है दोस्तों। प्रस्तावित बिजली परियोजनाएं ना बनने देने का लिया प्रण। तो ये यहाँ पे अपडेट्स। और हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में जो है करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 झीलें संवेदनशील हैं। तो ये यहाँ पे अपडेट है। लाहौल में 250 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है हिमस्खलन। पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, निजी बसों के टैक्स 31 मार्च तक माफ़ किए जाएँ। तो यहाँ पे जो है निजी जिले के जो निजी बस ऑपरेटर यूनियन है पालमपुर में जो है 20 अध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री विक्रम
ठाकुर से मिली। इस दौरान यूनियन ने निजी बस ऑपरेटरों के 31 मार्च तक टैक्स माफ़ करने की मांग दोहराई। यूनियन का कहना है कि कोविड-19 के चलते उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जबकि जून माह से कुछ प्रतिशत प्रदेश में बसें जो हैं बसों को भी रूटों पर चला दिया था, लेकिन कोरोना के चलते लोगों ने बसों में बैठने से दूरी बनाए रखी। इसका असर अभी तक है। कहा कि सभी शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल आदि बंद पड़े हैं। रेलगाड़ियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी करीब बंद पड़ी हैं और एसओपी के हिसाबों से बसों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने मांग की है कि 31 मार्च तक जो है इनका जो है टैक्स माफ़ किया जाए। ओके, तो ये यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, टांडा कॉलेज में 120 नए प्रशिक्षुओं को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। कॉलेज प्रशासन ने टीकाकरण के लिए दिए छात्रों के नाम। संक्रमण को खत्म करने के लिए अहम। कोरोना काल में कुछ प्रशिक्षु डॉक्टर आए थे पॉजिटिव। तो देश भर में शुरू हुए महत्वाकांक्षी कोविशील्ड टीकाकरण अभियान में अब स्वास्थ्यकर्मियों के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में आए नए प्रशिक्षु डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जल्द ही कॉलेज में आए 120 प्रशिक्षुओं को भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। टीकाकरण के लिए कॉलेज प्रशासन ने नए प्रशिक्षुओं के नाम भी जोड़ दिए हैं। वहीं कोविशील्ड का टीका लगवाने में जो छात्र हामी भरेंगे उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। कोरोना काल में कुछ प्रशिक्षु डॉक्टर भी आए थे पॉजिटिव, तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो एनआईटी में तकनीकी और लिपिक वर्गीय कर्मचारी स्टाफ के लिए अक्टूबर 2019 में मांगे थे आवेदन। 1.5 साल पहले आए आवेदनों पर गौर नहीं, अब नए आवेदन मांगने की तैयारी। 71 पद भरे जाने थे। 1,000 रुपये वसूला था शुल्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी हमीरपुर में होने वाली भर्तियों पर करीब 1.5 साल से ब्रेक लगी है। संस्थान में तकनीकी और लिपिक वर्गीय कर्मचारी स्टाफ के लिए अक्टूबर 2019 से मांगे गए सैकड़ों आवेदन जो है धूल फांक रहे हैं। आवेदन करने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों का दूसरी जगह चयन हो चुका है, जबकि कुछ की उम्र निर्धारित उम्र से अधिक होने वाली है। भर्ती में लेट लतीफ़ी बरतने से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं में रोष है। एनआईटी के तकनीकी और लिपिक वर्गीय स्टाफ के अलावा फार्मासिस्ट सहित कुल 71 पद यहाँ पे भरने के लिए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 1,000 उसकी फ़ीस थी, बट अभी तक जो है उसकी कोई भी सूचना नहीं है। भर्ती से संबंधित कोई भी अधिसूचना 1 साल तक ही वैध मानी जाती है। इसके चलते अब संस्थान दोबारा इन पदों को भरने के लिए नई अधिसूचना जारी करने जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट है। भरे जाने वाले पदों का विवरण इस प्रकार है। कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी भरी जानी थी पहले और अभी भी दोबारा से ये निकालेंगे एडवर्टीजमेंट। ओके, पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों बीबीए और बीसीए का परीक्षा शेड्यूल जारी। 25 फरवरी से होंगी परीक्षाएं। एचपी की तरफ से ये अपडेट जारी की गई है दोस्तों। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शायद यहाँ पे नहीं ये बता पाए होंगे, तो फिर से देख लें। यहाँ पे मैं आपको बताया तो जिनको पता नहीं है, बीबीए फर्स्ट, थर्ड और 5वें 5th सेमेस्टर के पुराने बैच की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ओके, 5वें सेमेस्टर के नए और पुराने दोनों बैचों का, चाहे वो न्यू बैच है चाहे वो ओल्ड बैच है, दोनों का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और 25 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 19 मार्च तक चलेंगे। बीसी की परीक्षा 1 मार्च से 18 मार्च तक चलेंगी। दोनों कोर्सों का शेड्यूल जो है विस्तृत परीक्षा शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और आप ये जो मैंने आपको अगर शेड्यूल चाहिए है, डेट शीट चाहिए होगी किसी की, तो मैंने कल परसों जो है वीडियोस डाली हैं डेट शीट की, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। ओके, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों बीएड कॉलेजों में 10 फरवरी से शुरू होंगी कक्षाएं। तो बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि बीएड की कक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे बताया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है एक और, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा बीएड वालों के लिए। ओके, तो हिमाचल प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग का तीसरे दौर पूरा होने बाद 10 फरवरी से नए सत्र की कक्षाएं शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश एवं काउंसलिंग कमेटी के समन्वयक प्रोफेसर नयन सिंह ने कहा कि खाली सीटें भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी कि मॉपअप राउंड होगा आपका। ठीक है, जो खाली सीटें बची होंगी उनके लिए एडमिशन जारी रहेगी, बट जिनकी एडमिशन हो चुकी होगी उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस।
तो ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 6 फरवरी तक तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद जो है कुछ प्रशिक्षु प्रवेश के बाद तय समय में फ़ीस जमा नहीं करवा पाए थे, तो उनके लिए दोस्तों एक मौका इन्होंने दिया है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं देखा मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बट यहाँ पे कहा गया है कि उनके लिए अतिरिक्त समय फ़ीस जमा करवाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। तो जिन्होंने भी अभी तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ली है, वो ले सकते हैं, फ़ीस जमा करवा सकते हैं। ओके, अतिरिक्त समय उनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अभी तक फ़ीस पे नहीं हो रही है और बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए इन्होंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, बट ये नहीं लिखा कब तक बढ़ाया है, बट बढ़ाया है। ओके, तो शायद आज भी आप करवा सकते हो, तो आप कंफर्म कर लेना कॉलेज से। और अगर अभी तक किसी ने नहीं करवाया है थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई, एडमिशन नहीं ली है और सिलेक्शन हो चुका है, तो आप कर सकते हो आज भी। ओके, इस हिसाब से तो आज भी कर सकते हो, वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा पूरा। ओके, तो तीसरे राउंड तक सरकारी दोनों बीएड संस्थानों की सीटें जो हैं भरी जा चुकी हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या गवर्नमेंट सीटें खाली होंगी, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो आप खुद ही, कहा गया है कि बीएड और उस प्राइवेट की बीएड सरकारी जो है, गवर्नमेंट जो है शिमला धर्मशाला, दोनों की सीटें भर चुकी हैं। ओके, तो अभी जो है प्राइवेट सीटें होंगी, उनके लिए नोटिफिकेशन आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मॉप अप राउंड होगा दोस्तों। ओके, मॉप अप राउंड होगा अभी, और इनकी क्लासेज जो है, जो 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 काउंसलिंग जिनकी हो चुकी है थर्ड राउंड तक, उनकी क्लासेज 10 से स्टार्ट, यहाँ पे बताया गया है कि 10 से स्टार्ट होंगी। नोटिफिकेशन भी आएगा तब मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो 10 फरवरी से यहाँ पे बीएड की कॉलेजों में क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पेट्रोल पंप अटेंडेंट के 3 पदों के लिए सैकड़ों ने दी परीक्षा, एचपीएसएससी की तरफ से अपडेट है दोस्तों। तो 1319 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे और 3 ही यहाँ पे वैकेंसी थी एचआरटीसी में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की। तो ये यहाँ पर अपडेट है। ओके, 762 इसका पोस्ट कोड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों परीक्षा केंद्र में ड्यूटी में लापरवाही बरती तो विभागीय कार्यवाही होगी। कार्मिक विभाग ने शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पुलिस विभाग के लिए जारी किए निर्देश। परीक्षाओं में लापरवाही के मामले सामने आने पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने की थी आपत्ति। कंडक्टर भर्ती में परीक्षा केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पहुंच गए थे अभ्यर्थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अभी अगर कुछ भी लापरवाही करते हैं परीक्षा केंद्र में, कोई भी जिनकी ड्यूटी लगी होती है, तो उनको उनके लिए फिर बड़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगी। अभी उनके ऊपर पूरी विभागीय जो है जांच की जाएगी कि कैसे हुआ, मतलब अगर ऐसा कोई होता है परीक्षा में, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर भर्ती में चले गए थे उपकरण लेके, मतलब कुछ, ठीक है, तो अभी जो है इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा जिनकी ड्यूटी लगती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में आज से खुलेंगे डिग्री कॉलेज, तो यह सबको आपको पता ही दोस्तों, ये आपको अपडेट थी एक। तो आज से जो है आपके कॉलेज खुल जाएंगे और ऑल द बेस्ट। बहुत महीनों के बाद अभी आप कॉलेज में जा रहे होंगे, तो अच्छे से जाइए, मास्क लगा के जाइए, हैंड सैनिटाइज़र लगा के जाइए, अच्छे से जाइए। और जहाँ पे अधिक विद्यार्थियों की संख्या होगी उन कॉलेजों में सुबह शाम 70 में ये एक एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगाने में प्रिंसिपलों ने जो है माइक्रो प्लान यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, कॉलेजों से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है, और कब तक क्या होता है इसका। तो आपको पता ही है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती का परीक्षा परिणाम जो है लटक गया है। विशेष जांच दल एसआईटी की ओर से रिपोर्ट ना देने की वजह से 4.5 माह से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग परिणाम घोषित नहीं कर पा रहा है। 2019 में पोस्ट कोड 762 के तहत एचआरटीसी में 568 हाँ 568 जो है पदों पर कंडक्टर भर्ती के लिए आयोग ने आवेदन मांगे थे, और इसका एग्ज़ाम जो है फिर हुआ था 18 अक्टूबर 2020 को, जिसमें लिखित परीक्षा में 65,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन परीक्षा महज 44,000 ने दी थी। परीक्षा के दिन शिमला और कांगड़ा जिले में उपमंडल शाहपुर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर 2 अभ्यर्थियों द्वारा नकल के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया गया था, और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया था। आयोग ने इस गड़बड़ी पर तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही संबंधित एसडीएम से रिपोर्ट मांगी। तो ये कुछ तो अभी तक इसका पूरा मतलब रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। जो एसआईटी 4.5 माह बाद भी ये रिपोर्ट नहीं दे पाई है, इसके कारण जो है इन्होंने रिजल्ट को जो है पेंडिंग रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि जब तक रिपोर्ट आएगी, तब रिपोर्ट आएगी तभी पूरा जो है आगे का प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है दोस्तों, इसी वजह से आपका रिजल्ट जो है कंडक्टर भर्ती का रुका हुआ है। ओके,
तो ये दोस्तों कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से कंडक्टर भर्ती का परिणाम या रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।